हेलो, इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और इसका डेरिवेशन देखेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक में रेजिस्टेंस देखते हैं कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। कोई भी सर्किट है, हम जानते हैं उसमें जब भी हम कोई भी पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट शुरू हो जाता है। लेकिन उसमें कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है, जो भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, उसमें क्या होता है कि वो करंट फ्लो को अगर रोकता है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, उसका रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल बनाया हुआ है, और इसकी जो यूनिट होती है इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पढ़ते हैं ओम। इसके बाद अब हम इसके कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो दो तरह का हो सकता है। हम किसी भी सर्किट को बनाने के लिए दो तरह से रेजिस्टेंसों का कॉम्बिनेशन करते हैं। या तो हम उसको सीरीज कनेक्शन कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम पहले रेजिस्टेंस के दूसरे वाले सिरे को, जो दूसरा एंड है, उसको अगले वाले रेजिस्टेंस के फर्स्ट सिरे से जोड़ देते हैं, और इसी तरह से हम पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से, दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा तीसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से जोड़ते हैं। तो इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस के एक सिरों को एक साथ जोड़ देते हैं, जो एक एंड है उसका एक साथ उनको जोड़ते हैं, और जो दूसरे एंड होते हैं उन रेजिस्टेंसों के, उसको दूसरे एंड पर जोड़ देते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन एंड डेरिवेशन, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने तीन रेजिस्टेंस लिए, R1, R2, R3। इस सीरीज के अंदर आप कितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी वैल्यू, डिजायर्ड वैल्यू आपको चाहिए, उस हिसाब से आप सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में हमने तीन रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 और R3 लिए हैं। सर्किट बनाने के लिए हमें एक सप्लाई सोर्स का ज़रूरत है, जिसके लिए हमने इसमें एक बैटरी को लिया हुआ है। ऑन या ऑफ करने के लिए हमको एक स्विच की ज़रूरत है, तो हमने एक स्विच का प्रोविज़न रखा है इसमें। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में बड़े ध्यान रखने वाली बात है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी यहाँ से करंट फ्लो होगी, ये आई होगी, तो इस पूरे सर्किट में किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम मेजर करेंगे तो वो इक्वल होगी। कहने का मतलब है कि अगर हमारी आई करंट इन हो रही है तो आई ही करंट हमारी आउट भी होगी, यानी कि हमारी करंट सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहेगी। जबकि वोल्टेज क्या होगी, वोल्टेज हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिफरेंट होगी। जैसे R1 के अक्रॉस हमने वोल्टेज ले लिया, V1 ड्रॉप हो रही है, R2 के अक्रॉस ड्रॉप होने वाली वोल्टेज V2 है, और R3 के अक्रॉस ड्रॉप होने वाली वोल्टेज V3 है। तो R1, R2, R3 रेजिस्टेंस हो गए, उनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है वो V1, V2, V3 है। टोटल वोल्टेज क्या होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब मैं इसमें एक छोटा सा सर्किट और बनाता हूँ। अगर हमें सपोज करो कि इन तीनों रेजिस्टेंस को हमने रिप्लेस करना है, तो क्या होगा इसमें हमारे, अब हम इन तीनों रेजिस्टेंसों की एक वैल्यू क्या हो सकती है, उसका हम एक सर्किट बनाएंगे कि हमारा जो रेजिस्टेंस होगा, इन तीनों को हमने रिप्लेस कर दिया। इसमें हमने एक बैटरी सोर्स रखा है, साथ में हमने एक स्विच लगाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो करंट फ्लो होगी वो हमारी आई होगी, और आई ही करंट हमारी आउट भी होगी, ठीक है। और जो वोल्टेज होगी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस V होगी, जबकि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि सीरीज है तो हम इसे RS से डिनोट करेंगे। इसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कहते हैं कि हमने तीनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके उसकी एक इक्विवेलेंट वैल्यू बनाई है। तो अब हम इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि सीरीज रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होती है वो हमारी V अप्लाई करी हुई वोल्टेज है,
उस वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। अगर हमारे रेजिस्टेंस में वोल्टेज V1 V2 V3 ड्रॉप हो रही है तो टोटल वोल्टेज कितना होगा, दिस विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3। जो वोल्टेज होगी V1 प्लस V2 प्लस V3 होगी। ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि वोल्टेज क्या होती है, V इक्वल टू क्या होगी, V इक्वल टू क्या होगी, I इंटू R। R क्या होगी, R S होगी, सीरीज रेजिस्टेंस है क्योंकि, इसलिए I इंटू आर एस होगी। और V1 क्या हो जाएगी, V1 जो होगी वो होगी हमारी I1 I होगी, क्योंकि हमारी करंट जो होगी तीनों रेजिस्टेंसों के अक्रॉस अगर हम मेजर करेंगे तो सेम होगी, I इंटू R1। उसके बाद V2 क्या होगी, जो रेजिस्टेंस जो R2 है इसके अक्रॉस ड्रॉप होने वाला वोल्टेज कितना होगा, V2 इक्वल टू I इंटू R2। और V3 क्या होगी, जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस रेजिस्टेंस 3 क्या होगा, I इंटू R3। अब हम इस वैल्यू को V1 V2 और V3 की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में जो हमने टोटल वोल्टेज की इक्वेशन लिखी है इसमें पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो क्या होगा, V की जगह क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर एस, I इंटू आर एस। आर एस मीन्स सीरीज रेजिस्टेंस इक्वल टू इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू V1 की क्या वैल्यू हो जाएगी, IR1 I इंटू R1 प्लस V2 की वैल्यू हो जाएगी I इंटू R2 प्लस V3 की क्या हो जाएगी I इंटू R3। अब इसमें हम I को I लिखते हैं, RS सीरीज रेजिस्टेंस है, इक्वल टू इस पूरे में हम I को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगी R1 प्लस I कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा R2 एंड प्लस I कॉमन लिया है तो क्या बचेगा R3। अब हमारी I से I जो है कैंसिल हो जाएगी तो सीरीज रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा जो सीरीज में रेजिस्टेंस होगा, जो भी वैल्यू होंगी उनकी, जितने भी अगर 5 रेजिस्टेंस है तो उनकी वैल्यू पांचों की ऐड होते चली जाएगी। तो सीरीज रेजिस्टेंस का मतलब होगा कि अगर हमारे 3 रेजिस्टेंस थे R1 R2 R3 तो उसका अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 मीन्स सम ऑफ द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। 3 लगे हों 5 लगे हों, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए इसमें एक एग्जांपल से इसको और अच्छे से क्लियर से समझते हैं। हमारे पास एक सीरीज रेजिस्टेंस हमें दी हुई है 2 ओम 5 ओम और 4 ओम। तो इसका एक अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो RS, तो हमारी इसमें RS की वैल्यू क्या होगी इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो RS इक्वल टू क्या होगा, सीरीज रेजिस्टेंस में जैसे हमने फॉर्मूला डेरिवेशन की हुई है, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें हमें R1 की वैल्यू भी पता है, R2 की वैल्यू भी पता है और R3 की वैल्यू भी पता है। तो क्या हो जाएगी, R1 की जगह हम सिंपली 2 ओम पुट कर देंगे प्लस R2 की जगह 5 पुट कर देंगे प्लस R3 की जगह 4 पुट कर देंगे। इसका मतलब हो गया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इस सर्किट का होगा 5 प्लस 2 प्लस 4 मीन्स 11। इसको लिखेंगे हम, इसकी यूनिट होगी ओम में। तो हमारा इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 11 ओम का होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड डेरिवेशन। तो सबसे पहले इसमें हमने 3 रेजिस्टेंस लिए हैं जिनकी वैल्यू हमने R1 R2 और R3 ली है। इसको एक सप्लाई सोर्स से हमने कनेक्ट किया है
सप्लाई सोर्स है हमारा बैटरी, और एक स्विच हमने इसमें कनेक्ट किया हुआ है ऑन और ऑफ करने के लिए। जब भी हम इसमें इसे सप्लाई सोर्स से जोड़ते हैं तो इसमें करंट फ्लो शुरू हो जाता है। जब भी हम स्विच को ऑन करेंगे तो करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। अब इसमें R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस और R3 रेजिस्टेंस है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान रखने वाली बात है कि जो करंट होती है वो R1 से निकलने वाली, R1 के थ्रू जो फ्लो होगी, R2 के थ्रू जो फ्लो होगी और R3 में जो फ्लो होगी, तीनों करेंटें अलग अलग होंगी। तो इनको हमने डिनोट किया है I1, I2 और I3 से। जबकि इसका जो वोल्टेज होगा वो सेम रहेगा। अगर हम R1, R2 और R3 के अक्रॉस वोल्टेज चेक करेंगे तो सेम मिलेगा। जबकि सीरीज में क्या होता था, सीरीज में हमारा वोल्टेज अलग अलग होता था, इसमें हमारा वोल्टेज सेम रहेगा। सीरीज में हमारी करंट सेम रहती थी, इसमें हमारी करंट अलग अलग रहेगी, डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी। अब हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो अगर हमें इसमें फ्लो होने वाली करंट, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये हमारी I है, वोल्टेज V है और रेजिस्टेंस जो है क्या है, इसको RP से डिनोट करते हैं, पैरेलल रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम जानते हैं I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ में हमारा V इक्वल टू I इंटू R होता है। तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R, लेकिन R की जगह क्या लिखेंगे, RP, क्योंकि ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और सिमिलरली I1 क्या हो जाएगी, V हमारा सेम, वोल्टेज हमारी सेम रहेगी, इसके अक्रॉस जो फ्लो होने वाली करंट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओम्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे। क्या होगी, I1 इक्वल टू V अपॉन R1। इसी तरह से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो होने वाली करंट क्या हो जाएगी, I2 इक्वल टू V अपॉन R2। और I3 जो हो, कितनी करंट हो जाएगी, I3 V अपॉन R3। अब हम जानते हैं, वी नो दैट I इक्वल टू, पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, I1 करंट फ्लोइंग थ्रू R1 प्लस I2 प्लस I3। सिंपली क्या करेंगे, अब हम पुट कर लेंगे I1, I2 और I3 की वैल्यू को। I इक्वल टू V अपॉन RP इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V अपॉन RP को हम ऐसे ही लिखेंगे, V हम होल कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन RP आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये मैंने 3 रेजिस्टेंस के निकाला है। अगर 4 या 5 लगाएंगे तो प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5, सिमिलरली सो ऑन। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास 4 ओम की रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस और 4 ओम रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी हुई हैं, एक सप्लाई सोर्स से जुड़ी हुई हैं, स्विच का कॉम्बिनेशन साथ में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली R1, R2 और R3 इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्या होगा, 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन 4
प्लस 1/2 प्लस 1/4 1/rp इक्वल टू 4 कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 4/4 1/rp इक्वल टू 4/4, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अगर हम rp की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसका मतलब कि हमारी जो पैरेलल में जब भी हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम आएगी, और जबकि सीरीज में जब हम उनको कॉम्बिनेशन को देखेंगे जो वैल्यू है सबकी एडिशन हो जाएगी, यानी कि हमको बढ़ के मिलेगी। रेजिस्टेंस के बारे में ये पूरा कॉन्सेप्ट था, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में डेरिवेशन था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो के नोट्स मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप लिंक पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।